अस्सलाम वालेकुम जी। उमर भाई, गाड़ी में एयर बैग की लाइट आ रही है। उमर भाई, गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो, एयर बैग वगैरह खुले हो? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि एयर बैग नहीं खुले और ना गाड़ी लगी है। तो असल में ना टोयोटा प्रियस हो या प्रियस अल्फा हो या एक्वा हो, इनके अंदर ना काफ़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों को इसका नहीं भी पता, जो इनके ओनर्स हैं। लेकिन जो ज़्यादा देर से चला रहे हैं उनको पता है, क्योंकि 2-3 दफ़ा वो चेंज करवा चुके होंगे। स्टेयरिंग के अंदर ना एक क्लॉक स्प्रिंग होती है, जिसको उर्दू में चक्री कहते हैं, ठीक है ना। वो जब स्टेयरिंग को आप यूं घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, सिर पे दोनों तरफ उसने घूमना होता है। वो बेसिकली जो ना कनेक्ट कर रही होती है सारे गाड़ी को स्टेयरिंग के साथ, मतलब इसके जो कुछ फंक्शंस होते हैं सर, ठीक है ना। तो बटन्स काम करना भी छोड़ देते हैं कुछ, कभी हॉर्न काम करना छोड़ देता है, और कभी एयर बैग की चेक लाइट आती है अगर चक्री में प्रॉब्लम है। ये सारे इससे रिलेटेड है। इसको यहाँ से देसी ज़बान में कहते हैं चक्री। अगर आपने खुद इंपोर्ट करनी है, बाहर से मंगाना है, तो उसको क्लॉक स्प्रिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये सारी वीडियो का मैं मज़ा शुरू में ख़राब कर देता हूँ, बता के कि मसला क्या है। तो बस मेरी ये आदत नहीं है कि व्यूज़ वाली वीडियो बनाएं। तो बहरहाल इसमें ना ये इशू आता है, बताना ये चाह रहे हैं कि एयरबैग की लाइट आ रही है ना तो आपकी गाड़ी में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ये ना हो कि किसी वर्कशॉप में जाएँ आप, तो कह लो जी आपका एयरबैग ख़राब हो गया, आपकी स्टीयरिंग ख़राब हो गई जी, आपका ये पूरा स्टीयरिंग का सेटअप चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यूजुअली अगर गाड़ी कहीं से नहीं लगी, जैसे मेरी गाड़ी लगा, शुक्र है कि नहीं लगी, तो ये क्लॉक स्प्रिंग आप चेंज कर देंगे तो ये एयरबैग की लाइट जो है ये चली जाएगी। इसमें जो मेन बात है वो एक जेन में आपने ये रखनी है कि ये चाइना की आती हैं ब्रांड न्यू क्लॉक स्प्रिंग्स, उसके साथ कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ी देर बाद फिर लाइट आ जाती है। और जब ये लाइट आ रही होती है ना तो एयरबैग डिप्लॉय मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करता, ठीक है ना। ये अगर आप ये समझें कि अगर ये एयरबैग की लाइट आ रही ना तो आपकी एयरबैग ने काम नहीं करना, अल्लाह ना करे गाड़ी लग गई तो। इसलिए ये सीरियस चीज़ है, इसको फ़ौरन एड्रेस करें। चाइनीज़ डलवा लेंगे, उसके अंदर भी मसाइल हैं। आपने काबी डलवानी है, यूज़ में ओरिजिनल लेनी है, या आपने ब्रांड न्यू इंपोर्ट कर लेनी है बाहर से, अगर वो आपको मुनासिब मिलती है। तो एक तो चीज़ इसकी ये है। जी उमर भाई, काफ़ी कस्टमर जब आते हैं तो अगर इस तरह की एयर बैग लाइट आ रही है तो उनका फ़ौरन ही एक आंसर होता है कि गाड़ी की एयर बैग खुले हैं, तो सी लगी गड्डी मंगाई है। तो हम्म। उसके लिए फिर हम उनको क्या वर्डिक्ट दें? क्योंकि देखें, कस्टमर को ये चीज़ समझाना ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए आप क्या कहते हैं? देखें, ये बात पहली बात तो कि यहाँ फ्रॉड बहुत होता है। उनका ये अप्रीहेंशन, यानी कि उनका जो ये यानी कि रिजर्वेशन है, ये ठीक है, कंजर्वेटिव होता है बाहर इस मामले में। तो अब बात यह है कि फ्रेश इंपोर्ट में तो यूजुअली मतलब कि ये एक परेशानी की बात होती है। लेकिन एक चीज़ आप ज़हन में ये भी रखें कि जिसने उसे फ्रॉड करना होता है ना, वो एयरबैग की लाइट चलती नहीं छोड़ता। वो उसको पीछे से बंद कर देते हैं, उसकी तार काट देते हैं, या उसकी चीज़ आके रख देते हैं, या उसको ऑफ कर देते हैं। जो भी करना है, वो लाइट आपको नज़र नहीं आएगी जिस टाइम वो आपको गाड़ी एयरबैग निकली हुई बेच रहे होंगे। तो इतने एक्सपर्ट होते हैं ये लोग जो काम करते हैं। बहरहाल फिर भी अगर आपने पॉइंट आउट कर लिया है या उसके स्कैनर लगाने से आ गई है तो कंसर्न वैलिड है। अब उसके बारे में बताता हूँ। यूजुअली वैसे ये जो मसला ना, ये जापान से फ्रेश इंपोर्ट गाड़ी आती है ना, उसमें नहीं होता, क्योंकि गाड़ी आमतौर पर इतनी ज़्यादा चली नहीं आती। अगर चली आती भी है तो वहाँ मेंटेन होती है, तो ये फ्रेश इंपोर्ट में इशू नहीं आता। पहली बात तो ये है। जब आप लेते हैं ना इंपोर्टेड गाड़ी, तो उसकी ऑप्शन शीट आप वेरीफाई कर लेंगे, उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप यूज गाड़ी ले रहे हैं ना, देखें इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप जब स्कैनर लगाते हैं ना, उससे पता लग जाता है आपको कि ये एयरबैग की लाइट आ रही है, तो उसमें भी आपको किस वजह से आ रही है। तो इसलिए ये लाजमी नहीं है कि ये एयरबैग की लाइट आ रही है तो वो गाड़ी के एयरबैग ही निकले हुए हैं। उसकी और भी वजूहत हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर आपकी जो सीट बेल्ट है ना, इसके नीचे हार्नेस है ना, वो सही तरह फिट नहीं हुआ, तो तब भी एयरबैग की लाइट आ जाएगी। क्योंकि अगर आपकी सीट बेल्ट कनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्शन नहीं बना पा रही कंप्यूटर के साथ, क्योंकि नीचे से तार उसकी कनेक्टेड नहीं कंप्यूटर के साथ, और वो कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर सकता कि सीट बेल्ट लगी कि नहीं लगी, तब भी एयरबैग की लाइट आ जाती है। क्योंकि एयरबैग डिप्लॉय नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी और एयरबैग निकलता है तो आप आगे जाएंगे, उसमें टक्कर मारेंगे, आपका स्कल जो है, आपका फ्रंट से फेस जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए एयरबैग डिप्लॉय नहीं करता, ठीक है ना, आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई होती तो। अच्छा, अब इसके अलावा एक और भी चीज़ हो सकती है कि एयरबैग की लाइट जिस वजह से वो आ जाती है, वो ये भी हो सकता है कि कभी कभी जो होता है ना, गाड़ी हल्की सी डैमेज होती है ना, तो उस साइड पर ये लगती है, या पानी चला जाता है, माइनर एक्सीडेंट होता है, लेकिन वो सेंसर जो है ना, वो उस टाइम तक गाड़ी पानी हो चुकी होती है, उसको ऐसा इम्पैक्ट हो जाता है कि वो गाड़ी का सेंसर जो है ना, वो रीडिंग देते हैं अंदर कंप्यूटर को कि जो ना एयरबैग गाड़ी लगी है, तो एयरबैग की लाइट आनी चाहिए, लेकिन एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुए होते। ये माइनर एक्सीडेंट्स मैंने खुद देखा है टोयोटा की गाड़ियों में। तो ये भी एक चीज़ होती है। और भी कुछ चीज़ें हैं इसकी जो शायद अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रही होंगी। लेकिन स्टेयरिंग के अंदर जो है वो जब आप इसको खुलवाते हैं, मिसाल है कि अगर आपने इसको, अब आप देख रहे हैं मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग का लेदर जो है, ये हाँ जी। बिल्कुल आप सोचोगे कि ये गाड़ी 2 लाख करीब चल रही है, तो ब्रांड न्यू कैसे है। ये स्टीयरिंग ब्रांड न्यू नहीं है, बटन्स मैंने चेंज नहीं किए, ये पीसेस मैंने पेंट किए हुए हैं ताकि फ्रेश लगे, और ये स्टीयरिंग मैंने नया बनवाया हुआ है। तो माशा स्टेरिंग बड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल माशाल्लाह, ये बेहतरीन क्वालिटी का मैं बनवाता हूँ। हर 2 साल बाद ये जब घिस जाता है मुझे बनवाना पड़ता है। मुझे ज़रा अच्छा स्टीयरिंग पसंद है, लेदर ग्रिप करे हाथ में। बटन्स मैंने इसलिए चेंज नहीं करवाया कि ये बार बार फिर से ख़राब हो जाते हैं। खैर, तो
ये जब उतरवाते हैं ना तो वापस फिट करते हैं, तो उसमें भी ये जो ना लगाते हुए इशू आ जाता है। कई कई दफ़ा स्टीयरिंग को आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। जब वापस फिट करते हैं तो उसको स्टीयरिंग उन्होंने तारा है, स्टीयरिंग ऐसा था, उन्होंने ऐसे स्टीयरिंग फिट कर दिया है तो स्टीयरिंग टेढ़ा होता है, उसको जीरो आउट करवाना पड़ता है। ये चीज़ें हैं। और एयरबैग की मैं आपको चलिए 1-2 टिप्स और भी देता हूँ, वीडियो खैर लंबी है, लेकिन देखें अगर गाड़ी का एयरबैग निकला हुआ है ना, अब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें यहाँ पे एक ना ये मेरा नाखून जा रहा है अंदर इसके, ये देख रहे हैं आप ये चीज़, लेकिन एयरबैग नहीं निकला हुआ। मैं फर्स्ट ओनर इस गाड़ी का, हमने खुद इंपोर्ट की थी, ठीक है ना, खुद मंगवाई थी। तो ये टोयोटा के ना लाइंस काफ़ी विजिबल होती हैं कुछ, और ये कुछ मॉडल्स के अंदर, और ये गाड़ी 2011 मॉडल है, 2024 जा रहा है, तो 13 साल में ज़ाहिर है कि वो प्रेस कर करके ना तो ये लाइंस आ जाती हैं। इसका भी मतलब ये नहीं है कि एयरबैग निकला हुआ है, ये इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा चीज़ें चेक करनी चाहिए इसकी ना। तो अब जिस तरह मैंने ये मोनोग्राम भी चेंज करवाया हुआ है, एम्बलम जो है ये टोयोटा का, ये भी घिस गया था, मैं फेड ऑफ हो गया था, तो ये भी मैंने चेंज करवाया। जब इसको लगवाते हैं तो एयरबैग बिल्कुल साथ जुड़ा होता है, इसके एयरबैग को खोलना पड़ता है, मतलब अलग करना पड़ता है, फिर वापस से फिट करना पड़ता है, फिर एयरबैग दोबारा बंद करते हैं तब भी लाइट आ सकती है, ठीक ना। लेकिन ये तो इसलिए कि मैंने ये चीज़ चेंज की हुई है, अगर कोई स्टोर ने ऐसे किया हुआ है तो फिर तो शायद मैंने तो शौक से किया, फिर प्रॉब्ली एक्सीडेंट भी हो सकती गाड़ी। लेकिन इतना सिंपल नहीं है कि एयरबैग की लाइट जल रही है तो आपको, मैंने कोशिश की एयरबैग के बारे में जितनी भी बातें मुझे पता ना मैं आपको बता दूँ। अच्छा, एक और चीज़ भी देखें, जब एयरबैग निकले होते हैं ना, अगर इस पिलर का मिसाल है गाड़ी लगी होगी ना, तो ये पिलर का एयरबैग आमतौर पर लाजमी निकलता है, खासतौर पर ड्राइविंग साइड का, ठीक है ना, कर्टन एयरबैग ए पिलर का। तो यूजुअली मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये देखें आप, बिल्कुल इसमें ये टाइटली फिटेड है, हालांकि 13 साल पुरानी गाड़ी है। जब ये निकलेगा ना तो ये कभी भी ऐसे नहीं बैठना, इसको आप हल्का से यूं करेंगे ना तो तकरीबन आपकी आधी उंगली या पूरी उंगली यूं खींचेंगे तो आपकी उंगली इसमें चली जाएगी। बहुत ज़्यादा लूज होता है, ये वापस कभी फिट होता ही नहीं है उस तरह, अगर अनलेस कि आप सारा कुछ ना चेंज ना करें, वो कोई भी कितना बड़ा महंगा होता है। मतलब ये गत्ता चेंज करें, नंदा चेंज करिए, प्लास्टिक चेंज करें, अंदर का एयरबैग डालें सारा, फिर भी इसने अपनी जगह पर नहीं बैठना। इधर से थोड़ा सा अंदाजा होता है आपने। अच्छा, मजे की बात है कि सिंपल तरीका है एक एयरबैग चेक करना है, गाड़ी में एयरबैग है कि नहीं है। पता नहीं लोग क्यों इसको देखते हैं लाइट को खाली, आप नीचे से लाइट मारें एयरबैग को नीचे, इसको देखें स्टीयरिंग के नीचे, कुछ गाड़ी को नजर आ जाएगा हल्का फुल्का आपको, के अंदर वाइट कलर का आपको कोई नजर आ रहा है, गुब्बारा सा कुछ के नहीं, ठीक है। तो या आप स्टीयरिंग हल्का सा पॉपअप करेंगे, खुलवाएंगे किसी के पास जाके, या खुद खोलेंगे तो अंदर आपको एयरबैग नजर आ जाएगा। तो अगर तो एयरबैग अंदर साबुत है तो एयरबैग अंदर है, अगर एयरबैग अगर से नहीं है तो फिर नहीं है, अगर वो उसको स्टिच किया हुआ है, दोबारा जुड़ा है तो वो उस पर रिपेयर किया हुआ है। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है, बेहतर तरीका है, ना कि आप सिर्फ इसके एयरबैग की लाइट को देखे तो जो है आप फैसला करें। चलो शुक्रिया उमर भाई, आपने एयरबैग के लाइट के मुतालिक शुक्रिया। इंशाल्लाह व्यूअर्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल साइट्स टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो करें। थैंक यू।